आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में फिर टूटा रिकॉर्ड, 946 और संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति विकट होती जा रही है। अब हर दिन मरीजों का रिकॉर्ड टूट रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश में 946 नए मामले सामने आए। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 22,180 हो गई है। चीन ने मानव रहित विमान से ली तो पिथौरागढ़ धारचूला से खबर है, जहां पे लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने पिथौरागढ़ से लगती सीमा पर भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। बुधवार की रात चीन लगातार मानव रहित विमान से बॉर्डर की टोल लेता रहा। इस बीच सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट रहे। वहीं अनहोनी की आशंका में सीमावर्ती ग्रामीण भी देर रात तक जागते रहे। चीन लद्दाख क्षेत्र में तो ऐसी हरकत करता रहता है, लेकिन उसने पहली बार पिथौरागढ़ सीमा पर मानव रहित विमान से टोल ली है। इस खबर आई, पीएम मोदी का अकाउंट हैक, तो बिटकॉइन से आपदा राहत कोष में दान का आग्रह किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक विवाद के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट हैक किए जाने की खबर सोशल मीडिया की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। ट्विटर ने पीएम का अकाउंट हैक किए जाने की पुष्टि की और जांच की बात कही। लगभग 3 बजे तड़के हैकर्स ने सेंध लगाकर कोरोना से लड़ाई के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में बिटकॉइन में दान करने का आग्रह किया। बाद में जॉन विक के नाम से किए गए सभी ट्वीट डिलीट कर दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2011 में खोले गए इस अकाउंट में 25 लाख फॉलोअर्स हैं। अनन्या की जिद के आगे झुका रेलवे, एक सवारी के लिए चलाई गई ट्रेन। तो खबर आई है, झारखंड रांची से जहां पे जाऊंगी तो राजधानी एक्सप्रेस से ही, यदि बस से जाना होता तो ट्रेन का टिकट क्यों लेती। बस से सफ़र कर रांची आती, टिकट राजधानी एक्सप्रेस का है तो इसी से जाऊंगी। टाना भक्तों के आंदोलन से डालटगंज स्टेशन पर फंसी राजधानी एक्सप्रेस में सवार अनन्या ने यह जिद पकड़ ली। रेलवे अधिकारी भी परेशान हो गए, क्या करें उन्हें समझ में नहीं आया। अंत में जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राजधानी एक्सप्रेस शाम करीब 4 बजे डालटगंज से वापस गया के लिए जाकर गोमो बोकारो होते हुए रांची के लिए रवाना हुई। तो ट्रेन में अनन्या इकलौती सवारी थी। वहीं खबर आई है, वीरता पुरस्कार के लिए 30 तक कर सकते हैं आवेदन। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए प्रदेश के साहसी बालक और बालिका 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी दून मुख्य मार्ग फिर बंद, तो ग्लोगी धार के पास रविवार मध्य रात्रि से अवरुद्ध चल रहा है मार्ग। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका। तो उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम फिर परीक्षा लेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंगों पर लगेंगे सेंसर वाले गेट। तो मुख्य सचिव की जिलाधिकारी के साथ बैठक में फैसला लिया गया है। कोई विधायक सरकार से नाराज नहीं, तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री बोले सब ठीक है। इस खबर आई है, नीम के सदस्यों ने किया 3 चोटियों का आरोहण। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने कोरोना काल में एक और उपलब्धि हासिल की है। 6 दिन के अंतराल में नीम के 3 सदस्यों ने इनर लाइन क्षेत्र में 3 चोटियों का आरोहण किया है। इन चोटियों का पहली बार आरोहण किया गया। इसमें 2 चोटियों के नाम पहले से हैं, जबकि एक चोटी का नाम रखा गया है। विकासनगर से खबर है, जहां पे 2 महिलाओं समेत 10 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो विकासनगर में 115 और सहसपुर में 220 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। खबर आई है चकराता से, जहां पे महाविद्यालयों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। कालसी चकराता रोड 2 घंटे तक बाधित रहा। तो बारिश के चलते दिन में लगभग 12 बजे जजरेड़ पहाड़ी पर भूस्खलन से मलबा गिरा रोड पर, जिससे आवाजाही ठप हो गई। विकासनगर से खबर है, जहां पर दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। तो कोतवाली की पुलिस ने दुष्कर्म मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर राजस्व उप निरीक्षक कोरोना संक्रमित। और राजस्व उप निरीक्षक के स्वजनों का आज लिया जाएगा सैंपल। मुनि की रेती में 31 नए मामले सामने आए हैं। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे अश्लील वीडियो विज्ञापन मामले में फोटोग्राफर धरा गया है। तो मुनि की रेती थाना क्षेत्र में लक्ष्मण झूला व तपोवन में अश्लील वीडियो विज्ञापन शूट करने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में विदेशी महिला मेरी हेलेन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर है। अब पुलिस ने मेरी हेलेन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है।
खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए करने होंगे सार्थक प्रयास। रायवाला रेलवे लाइन के किनारे बस गई अवैध बस्ती। तो रायवाला से खबर है, जहाँ पर राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों की वोटों की राजनीति सार्वजनिक स्थानों को अवैध बस्तियों में तब्दील कर रही हैं। रायवाला में देहरादून ऋषिकेश रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध बस्ती बस चुकी है। इसमें कई पक्के मकान भी बन गए हैं। गढ़वाल से खबर आई, जहाँ पे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए अधिकारी। तो गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यमुना घाटी पहुंचे नए जिलाधिकारी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट, नौगांव व पुरेला का निरीक्षण किया है। खबर है डामटा से, जहां पे सड़क दुर्घटना में दिव्यांग युवक की मौत, एक घायल हो गया। तो विकास नगर यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के निकट एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। उसे डामटा चिकित्सालय में उपचार के लिए बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव के लिए रेफर किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे हादसे में पोस्ट मास्टर की मौत हो गई। तो गुरुवार को चौपता पोखरी मोटर मार्ग पर सतेरा खाल के पास स्कूटी और यूटिलिटी वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार पोस्ट मास्टर की मौत हो गई। आज खुलेंगे हेमकुंड व लोकपाल मंदिर के कपाट। तो चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जोशियाड़ा मोटर पुल की मरम्मत का काम जल्द पूरा होगा। बद्रीनाथ हाईवे लाम बगड़ में अवरुद्ध 6 सड़कें भी बाधित हो गई हैं। खबर है कोटद्वार से, जहां पे प्रसूता कोरोना संक्रमित प्रसव कक्ष सील कर दिया गया। तो प्रसव के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय पहुंची एक प्रसूता में कोरोना संक्रमण होने के कारण जच्चा बच्चा विभाग में प्रसव कक्ष लेबर रूम को सील कर दिया गया है। श्रीनगर श्रीकोट बाजार 3 दिन तक बंद रहेगा। तो व्यापार सभा के पदाधिकारियों की सहमति से प्रशासन ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया है। नई टिहरी और बोराड़ी बाजार रहे पूर्ण बंद। तो जिलाधिकारी के निर्देश पर पालिका ने बाजार को सैनिटाइज किया। कीर्तिनगर में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो राजकीय कार्य में बाधा डालने और आपदा अधिनियम का उल्लंघन करने पर कीर्तिनगर कोतवाली में 2 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएँ। तो राज्य रक्त संचरण परिषद ने कोरोना से जंग जीतने वालों से अपील की है। वही खबर है उत्तरकाशी, जहाँ पे आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल। तो राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत उत्तरकाशी जनपद रिक्त पदों पर आउटसोर्स के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसी ने कई अनुभाग के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन के लिए कम नाम भेजे हैं। नियमानुसार एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों के नाम होने जरूरी हैं। तरसाने वाले ही पदोन्नति के लिए तरस गए। तो पात्रता सीमा पूरी करने के बावजूद को नहीं मिली पदोन्नति। तो सरकार पदोन्नति के से लंबित मामले सुलझाने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों के मामले में पेच फंसा हुआ है। पदोन्नति में हिला हवाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के निशाने पर रहने वाले अधिकारी खुद पदोन्नति के लिए तरस गए हैं। इज्जत खबर है हरिद्वार से, जहां पे फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक बर्खास्त किए गए। तो दोनों शिक्षकों को खानपुर ब्लॉक में तैनाती थी। रिपोर्ट आने के पहले से ही चल रहे थे गायब। खबर है हरिद्वार से, जहां पे सुसाइड नोट मिला, पति के खिलाफ तहरीर। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सराय में आत्महत्या करने वाली विवाहिता के घर से परिवार को सुसाइड नोट मिला है। पूर्वी गंग नहर में गिरा ट्रक, परिचालक की मौत हो गई। खबर है हरिद्वार से, जहां पे ऑनलाइन पढ़ाई में अभद्रता, आयोग पहुंचा मामला। तो कोरोना काल में घर बैठे पढ़ाई कर रहे कुछ छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का माखौल उड़ा रहे हैं। उपद्रवी छात्र पढ़ाई के दौरान शिक्षकों से अभद्रता करने के से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि मामला उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया है। आयोग के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्राचार्य से ऐसे छात्रों की पहचान कर उनके अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाने के निर्देश दिए हैं। मंदिर की दीवार की होनी थी पैमाइश, हंगामा हुआ है। तो हैदराबाद से खबर है, जहां पर
सड़क चौड़ीकरण को लेकर के ग्राम शांतसा शिव मंदिर के सामने सड़क की पैमाइश करने राजस्व विभाग व पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची। इस दौरान कुछ युवकों ने एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार की पिटाई कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पर गरुड़ में जहर गटकने से महिला की मौत हो गई। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र लौबांज गांव की एक विवाहिता ने घर में रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर है बागेश्वर से, जहां पे नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। तो बागेश्वर के झिरोली से खबर आई है। जल स्रोतों की पारिस्थितिकी तय करेगी संरक्षण नीति। तो वैज्ञानिकों ने दिया परिणाम आधारित शोध पर जोर, बोले परिकल्पना के आधार पर बढ़ाने होंगे कदम। बागेश्वर में फिर बरसे मेघ, भूस्खलन से 7 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रवासियों ने पहाड़ खोद खुद बना डाली सड़क, तंत्र को दिखाया आईना। तो खबर आई है 2 बार विधानसभा चुनावों के बहिष्कार के बावजूद जब गांव के लोगों की आवाज़ नीति निर्माताओं के कानों तक नहीं पहुंची, तो कोरोना संकट के दौरान लौटे प्रवासियों ने खुद ही पहाड़ खोदकर सड़क बना डाली। खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे वेतन कटौती के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन। चिकित्सक बोले या कोरोना योद्धाओं का मखौल, काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया, वहीं गूंजे सरकार विरोधी नारे। बागेश्वर से खबर आई है, जहाँ पे कच्ची शराब समेत महिला को गिरफ्तार किया गया है। वादा भूली सरकार, सड़क खुद तैयार। तो बागेश्वर से खबर आई है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे परिवार गया दवा लेने, चोरों ने घर में बोला धावा। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे ताला तोड़कर चोर बंद घर से हजारों रुपए की नकदी, जेवर और मंदिर परिसर से दान पत्र चुरा कर ले गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। खबर है कालाडूंगी से, जहाँ पर 4 महिलाओं समेत 51 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। विधायक दुमका समेत 105 संक्रमित मिले हैं, 7 ने दम तोड़ दिया। तो कांग्रेस नेता सुमित हृदय की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज। नैनीताल में 12 कांग्रेसी 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिए गए हैं। गोला में मिली युवक की लाश। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बनबोलपुरा में रेलवे फाटक पार करने के बाद गोला नदी में गुरुवार शाम युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जंगल के रास्ते नीचे उतरकर शव को बाहर निकाला। पुलिस अनुमान लगा रही है कि युवक नहाने के दौरान नदी में बहा होगा। युवक की लाश में घंटों खाक छानी। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे एक युवक की कोसी नदी में बहने की आशंका पर अग्निशमन विभाग व पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दोनों विभागों की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी। रात से टीमें उसकी तलाश में जुटी रही। लाल कुआं में पकड़ा गया चोर एसटीएच से फरार। तो एसटीएच में से कोरोना मरीजों के फरार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन भी एक और मरीज मौका देख वार्ड से फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस उसे तलाशने में जुटी रही। मामले में बढ़ेती पुलिस की मदद भी ली गई। फरार युवक बढ़ेती का रहने वाला है। देश के 200 जिलों में तितलियों की गणना शुरू हो गई है। तो 1 से 20 सितंबर तक चलेगी गिनती। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की मदद से पूरी होगी गणना। अब रेलवे को जगी जमीन मिलने की आस। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे हल्द्वानी में वर्ष 2007 व 2016 में रेलवे कर चुका है अतिक्रमण हटाने की कोशिश। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे 100 केंद्रों पर 50,000 छात्र देंगे परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की 14 सितंबर से प्रस्तावित फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे सीमांत की स्वास्थ्य सुविधाओं पर इनर लाइन में की बाधा। तो खबर आई है पिथौरागढ़ धारचूला से, जहाँ पे इनर लाइन के फेर में चीन सीमा से लगे 7 गांवों की स्वास्थ्य सुविधा लड़खड़ा गई है। ग्रामीण 15 किलोमीटर दूर से खाद्यान्न ढोने को मजबूर है। तो 2 माह से बंद पड़ी सड़क नहीं खोल पाया PMGSY। परेशान पत्थरकोट और तेमिक ग्रामीण ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। पिथौरागढ़ व धारचूला में भारी बारिश। तो सीमांत जिले में गुरुवार को धारचूला और जिला मुख्यालय में गरज के साथ भारी बारिश हुई। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा 14 सितंबर से है। तो इसको लेकर के परीक्षा निरस्त कराने को लेकर के लामबंदी की गई।
गढ़खोला में सुरक्षा दीवार निर्माण को 10 दिन बाद भी नहीं हुई पहल। चंपावत जिले में 24 घंटे में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पबजी पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का कुछ युवाओं ने स्वागत किया है। कन्याधन योजना का लाभ न मिलने पर भड़का आक्रोश, तो छात्राओं के अभिभावकों ने डीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। इसी के साथ बात करें उधमसिंह नगर खबरों की, तो सड़कों पर लगा कचरे का अंबार, जीना मुहाल हो गया है। तो नगर निगम ने से करार टूटने के बाद मोहल्ले में कूड़ा डंप होने लगा है। परिवार के साथ हल्द्वानी जा रहे युवक की रास्ते में मौत हो गई। तो संदिग्ध हालत में बरेली निवासी युवक की मौत हो गई। बरेली शीशमगढ़ के ग्राम गजरोटा निवासी 28 वर्षीय राधे श्याम हल्द्वानी में काम करता था। खबर आई है शक्ति फार्म से, जहां पे किशोरी से दुष्कर्म कर फोटो किया वायरल। तो क्षेत्र की 13 वर्षीय बालिका को एक युवक ने प्रेम जाल में फंसाया। युवक किशोरी को बहला फुसला कर रुद्रपुर ले गया, जहां किराए के मकान में नशीला पेय मिलाकर के दुष्कर्म किया और फोटो खींच ली। बाद में इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी के साथ खबर आई खटीमा से, जहां पे असम राइफल के हवलदार की मौत हो गई। तो घर आई असम राइफल के हवलदार का बीमारी के चलते निधन हो गया। खटीमा से खबर आई है, जहां पे कर्मयोगी की मवेशी से टकराई बाइक, मौत हो गई है। खबर है यह रुद्रपुर से, जहां पे युवती के अपहरण का प्रयास, मारी गोली। तो शारदा कॉलोनी की युवती का बोलेरो सवार युवकों ने अपहरण करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर उसे गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और पुलिस को सूचना दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने घायल युवती को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं खबर है नैनीताल से, जहाँ पे शादी न करने के बयान याचिका निस्तारित की गई है। धोखाधड़ी में पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने से लिया था 18 लाख का लोन। वही खबर है यह कुमाऊं में 7 मौत, 285 संक्रमित मिले हैं।